सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो चैप्टर 2 के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। ओलंपिक वैल्यू के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक तो पैरा ओलंपिक था और दूसरा स्पेशल ओलंपिक। दो चीजें थी उसके अंदर, दो चीजें बताई गई थी। एक तो पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक किनके लिए होता है? जो बच्चे बेसिकली किसी एक्सीडेंट में किसी और कॉज से जो अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर उनकी रिडक्शन आ जाता है, उसको काम करने की जो वर्क एफिशिएंसी होती है उसके अंदर रिडक्शन जो आ जाता है उसको कहते हैं हम डिसेबिलिटी आना। और डिसऑर्डर उसको कहते हैं जो बच्चा मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होता। जैसे आपने बहुत बच्चे देखे होंगे कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है पर वो एबल नहीं होते अपनी चीजों को भी बताने के लिए, बोल नहीं पाते, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें होती हैं। यस और नो? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। एक तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। उन बच्चों को कहा जाता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जिन्हें सहायता के साथ सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जिनको सहायता की आवश्यकता होती है वो कौन होते हैं? या तो वो डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं या फिर डिसऑर्डर के, डिसेबिलिटीज के शिकार होते हैं या फिर डिसऑर्डर के। अब ऐसे बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन किस तरह से बनाई जाती है? क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह प्ले कर सकते हैं? नहीं, नेवर। जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के शिकार हैं वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह फिजिकली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, बट हाँ अपना जो डेली रूटीन वर्क है उसको फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। और यही उनका एक तरह से स्पोर्ट्स होता है। यही उनका एक तरह से स्पोर्ट्स होता है। इसी में उनको फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा दी जाती है कि वो अपने डेली के वर्क हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो बेटा मैं बात कर रहा था स्पेशल चाइल्ड। तो वो स्पेशल चाइल्ड हो गए जो फिजिकली डिसेबिलिटीज के शिकार हैं या किसी डिसऑर्डर के शिकार हैं, जो अपने वर्क को पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे वो जो किसी कारणवश या तो डिसेबिलिटीज में प्रॉब्लम उनको हुई है या डिसऑर्डर में, और वो प्रॉपर लाइफ नहीं जी पाते, ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को कहा गया है CWSN। हिंदी में इनके लिए पहले एक वर्ड यूज होता था विकलांग। विकलांग वर्ड यूज होता था 2015 से पहले, पर फिर हमारे ऑनरेबल PM साहब ने इनके लिए एक नया वर्ड यूज किया और इनको बताया दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब होता है बेटा जिसके दिव्य अंग होते हैं, गॉड गिफ्टेड अंग जो होते हैं, इनको दिव्यांग व्यक्ति कहा जाने लगा, ऐसे लोग। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे और इसी पे आज वर्क करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। अडेप्टेड बेटा जर्नल भाषा में आप क्या कहते हो? इसका अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? किसी के माहौल में घुल जाना, यानी कि अनुकूलन। मतलब जो भी पर्यावरण है, जो भी इन्वायरमेंट है उसके जैसे बन जाना, उनके जैसे बन जाना।
मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो जैसे हम देखते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें सब सीजन होते हैं, गर्मी भी होती है, सर्दी और बरसात वगैरह भी, तीनों वेदर होते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती जी, बहुत सारी ऐसी सर कंट्री। सर कुछ बच्चे वेटिंग में, उन्हें कर लीजिए। तो हमारी कंट्री में सारे सेशन होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, अगर हमें अगर सपोज करो विंटर है, विंटर में अगर हम प्ले करने जाते हैं तो हम वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को हीट कर लेते हैं। तो बॉडी हीट होने से पहले, किसी भी गेम को खेलने से पहले हम थोड़ी बॉडी को हीट करते हैं जनरली। उससे क्या होता है, उससे बेटा ये होता है बॉडी को हीट करने से कि अंदर की जो मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और प्रॉपर स्पोर्ट्स में हमारी हेल्प करती हैं। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो स्पोर्ट्स से पहले क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एडॉप्ट कर ले उस इन्वायरमेंट को, तो इसीलिए उसको अनुकूलन कहा जाता है। इसी तरह अनुकूलन आता है बेटा जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके साथ अनुकूलन हम बात करते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। तो हम अनुकूलन की बात करें तो हमने देखा कि क्या हुआ अनुकूलन में। अनुकूलन में हुआ कि हमने फिजिकल एक्टिविटीज को, फिजिकल एजुकेशन को उन बच्चों के अनुरूप बना दिया। फिजिकल एजुकेशन को उनके अनुकूल बना दिया। समझिए आप मेरी बात, क्या हुआ इसका मीनिंग कि जो फिजिकल एजुकेशन थी जिसमें जनरली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, उस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को उनके लिए इजी वे में पेश कर दिया, उनके लिए इजी वे में पेश कर दिया। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक ब्लाइंड पर्सन है, ही और शी कांट सी, वो देख नहीं सकता है, वो देख नहीं सकती है, बट बाकी बॉडी का मूवमेंट तो उसका नॉर्मली चलता है। और जब हम बताते हैं उसको डेली कि आपको एक ही लाइन में चलना है, हम डेली उनको प्रैक्टिस कराते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो हम क्या करते हैं, जनरली जो हमारी लाइन होती है रेसिंग की 1.22 मीटर की होती है, उसकी विड्थ 1.22 मीटर की होती है। पर क्या होता है, हमने उसको 2 मीटर की कर दिया और 2 मीटर से भी अधिक कर सकते हैं जिसमें वो चल सके आराम से। जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी लाइन से ना जाए, इसलिए हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने उसको बढ़ा दिया, जो उस लाइन का पैरामीटर था 1.22 उससे कहीं ज्यादा लाके दिया हमने उसको, हमने 2 मीटर से भी अधिक कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको इजी बनाना था। हमें ब्लाइंड पर्सन जो है उनसे ये नहीं करना है कि आपको जीतना ही जीतना है, हमने तो उनको केवल पार्टिसिपेशन कराना है, पार्टिसिपेट कराना है स्पोर्ट्स के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो और उनकी लाइफ जो है उसमें कुछ नया देखने को मिले। उनको ये ना लगे, उनको ये फीलिंग ना आए कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे जब वो डेली उसी लाइन में प्रैक्टिस करेंगे तो वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे उनकी डायरेक्शन होगी, पहले दिन वो थोड़ा रॉन्ग जाएंगे इस साइड से उस साइड, पर जब डेली उस फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस से वन डे विल कम, एक दिन आएगा कि वो स्ट्रेट चले जाएंगे और उसी लाइन में स्ट्रेट चले जाएंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो हमने उनके लिए 1.2 से 2 मीटर तक का बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया हमने, 0.78 मीटर और बढ़ा दिया। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि ये एज ए प्रॉपर ही खेलें, बस हमने उनके अनुकूल बना दी चीजों को। ठीक है, शॉर्ट पुट जनरली हम लेते हैं 3 kg का, 4 kg का नहीं लेंगे। फिजिकली प्रॉब्लम है बैठने में, हम उसको 1 किलो, आधा किलो का कर दें, 1.5 किलो का कर दें, जैसे हम कर सकते हैं, जितना इजी हम बना सकते हैं उनके लिए गेम्स को जितना इजी हम बना सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को हम जितना इजी बना सकते हैं वो होता है। सर ठीक है बेटा जी। सर सौम्य का ऐड कर लीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके एम की, कि एम क्या होता है। तो इसका एम होता है बेटा
कि जो बच्चे विकलांग दिव्यांग होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। देखो, जब चीजें उनके लिए इजी हो जाएंगी तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। जर्नल बच्चे की बात करें, वो स्पोर्ट्स में कब तक पार्टिसिपेट नहीं करता है जब तक उसे इंटरेस्ट नहीं आता है। जिस दिन उसे इंटरेस्ट आने लगेगा, वो बच्चा चाहे जून के 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, वो जाके उसमें प्रैक्टिस करेगा। उसके इंटरेस्ट की बात है। जून के जर्नल बच्चे की बात कर रहा हूं। इसी तरह जो दिव्यांग बच्चे हैं, फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं, वो भी जब उनको इंटरेस्ट आएगा तब वो उस एक्टिविटी में डेली पार्टिसिपेट करेंगे। यही एम है ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेशन कराना। उनके हार जीत से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड। उनको स्पेशल ये इंश्योर कर लें कि उनको स्पेशल नीड सर्विस मिल रही है। ऐसे बच्चों को जो स्पेशल नीड है उनको स्पेशल सर्विस मिल रही है। डेवलप मोटर स्किल्स। डेवलप मोटर स्किल्स का बात, आप मेरी बात समझ लेना कि ऐसा नहीं है। मोटर स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया। मोटर स्किल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स और मसल्स डेवलप होती है, ठीक है, और उसके थ्रू हम मूवमेंट करते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे, बट जैसा कि मैंने बताया, जब एक ही ब्लाइंड पर्सन को डेली एक ही लाइन में दौड़ाया जाएगा तो उसकी जो होगी रेस कहीं ना कहीं एक दिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज। अपने बारे में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने बारे में उनकी एक छवि बनेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा अपने आप। वो अपनी एक इमेज बना पाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम सोसाइटी पे बोझ हैं या हमारी जीवन खराब है। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें इंश्योर हो जाए कि बच्चे जरूर ही पार्टिसिपेट करें। उनका फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़ाना, फिजिकल फिटनेस लेवल इंप्रूव करना। मोटिवेट करना, उनको मोटिवेट करना और प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनको ऐसे मोटिवेट करना कि आप जब खेलोगे तो आप सुरक्षित हो। ऐसा नहीं है कि आपको चोट लग जाए। उनको ये डर रहता है कि मेरे को गिर जाऊंगा, इंजरी हो जाएगी। तो उनके मन में ये विश्वास दिलाना, उनको ये विश्वास दिलाना कि आपको कोई भी चोट, कोई भी इंजरी नहीं लगेगी। उनको मोटिवेट करना। उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी को इंप्रूव करना। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी कुछ नहीं होता बेटा, जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है वही हमारी मैकेनिकल पावर कहलाता है। जैसे साइंस के बच्चे हैं वो जानते हैं मैकेनिकल पावर क्या होती है। तो हमारी बॉडी की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, वो हमारी मैकेनिक पावर कहलाती है, जिसके थ्रू हम सारी बॉडी को वर्क करते हैं। उसको इंप्रूव करना। और सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी के साथ वो एडजस्टमेंट कर पाए। सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट की बात अगर मैं करूं तो मैं कहूंगा कि क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना। देखिए, आजकल सोसाइटी में इन्वॉल्व ना होना हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और ऐसे बच्चे जो काफी स्पेशल नीड की उनको जरूरत है, जब उनके साथ इस तरह का बिहेव होता है, किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट का नेगेटिव बिहेव किया जाता है, तो सोसाइटी से दूर जाते हैं। बट जब हम उनके लिए एक एक्टिविटी तैयार कराएंगे और उनको अपने साथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि हम भी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं और वो सोसाइटी में एडजस्ट होना सीख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1968 के अंदर जो राष्ट्रपति थे यूएसए के, उनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था यूनेस कैंडी। यूनेस कैंडी थी। उन्होंने बेटा ऐसे बच्चों के लिए जो
डिसऑर्डर के शिकार हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पेशल ओलंपिक भारत केवल उन लोगों के लिए बनाया गया, पहले हम स्पेशल ओलंपिक की बात करते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया जो डिसऑर्डर के शिकार थे, डिसऑर्डर के, डिसएबिलिटी के नहीं। हियर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिसएबिलिटीज और डिसऑर्डर। जो मेंटली तौर पे सशक्त नहीं है, जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, वो डिसऑर्डर होता है बेटा। जिनमें मानसिकता की कमी पाई जाती है वो डिसऑर्डर कहलाता है, और जो शारीरिक कमी होती है उसको डिसएबिलिटी कहलाता है, उसको डिसएबिलिटी कहते हैं। तो मैं आपको कल बता रहा था कि सॉरी, जब हमने चैप्टर सेकंड किया था तो स्पेशल ओलंपिक, तो अभी मैंने आपको बताया यूनाई कैंडी सेरिबर्स, जो थी जॉन कैंडिस की, जो एक फॉर्मर एक्स राष्ट्रपति रहे यूएसए के, उनकी सिस्टर थी। उन्होंने कहा कि, क्या कहा था उन्होंने, हैप्पीनेस एंड जॉय ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, कि खुशी और आनंद पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए होना चाहिए, ये उनका राइट है। इसमें उन्होंने इंक्लूड किया जो डिसऑर्डर के शिकार बच्चे थे, उनको भी इसमें इंक्लूड किया, उनको भी इसमें सम्मिलित किया, उसमें मिलाया। तब उन्होंने 1968 से स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कराई, स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कराई। हम स्पेशल ओलंपिक भारत की बात कर रहे हैं। तो 1987 के अंदर ऐसा प्रोग्राम जो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्पेशल ओलंपिक का प्रोग्राम इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था 1987 में। उसका क्या नाम था? स्पेशल ओलंपिक इंडिया, स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से वो जाना जाता था। पर 2001 के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसका नाम चेंज करके क्या कहा गया? स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत, ये 2001 के अंदर कर दिया गया। बेटा जी, इसका कुछ मिशन था। मिशन क्या था कि ऐसे बच्चे जो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल कराकर उनको स्पोर्ट्स के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू आगे बढ़ाया जाए, लाइफ में आगे बढ़ाया जाए। मतलब उनके फिजिकल फिटनेस को, फिजिकल स्टैंडर्ड को, पैरामीटर, उनका जो फिजिकल फिटनेस का था उसको ऊपर उठा दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। ये उनका मिशन था। और एक विजन लेके चले। वो विजन मैंने आपको बताया कि विजन उन्होंने बताया कि जो गेम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के लिए नहीं है जो डिसऑर्डर के शिकार हैं, जो डिसऑर्डर के शिकार हैं। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक बात करें हम कि ऐसे बच्चे जो दिमागी तौर पे कमजोर हैं बेटा, वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या कर सकते हैं? जब वो अपनी डेली की नेसेसिटी को ही नहीं बता पाते, जैसे एपिटाइट है, भूख है, उनको पता नहीं भूख लगी है नहीं लगी है, उनको खिलाना पड़ता है, जैसे वॉशरूम जाना या कपड़े चेंज करना या कोई और प्रॉब्लम है। तो जब ऐसे बच्चों को यही चीज नहीं पता है तो हाउ कैन पॉसिबल दे कैन पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज? कैसे इसको आप मानेंगे कि संभव है? तो बेटा देखो, आप ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं जो उनको डेली रूटीन की चीजों को सिखाते हैं। स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनको वो चीज सिखाई जाती है डेली और फिर वो उसमें इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं धीरे धीरे। ये इसका विजन है कि वर्ल्ड के सभी बच्चों को एक समान अधिकार मिले, एक समान अधिकार मिले, चाहे वो मानसिक रूप से सक्षम है या नहीं है। ओथ है, लेट मी विन बट आई कैन नॉट विन,
लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। क्या कह रहा है? लेट मी विन, मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीतूंगा, बट आई कैन नॉट विन, पर मैं जीत नहीं सकता। आप समझना बात को, मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीत जाऊंगा, पर मैं जीत नहीं सकता हूं। लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, पर जो मेरा प्रयास होगा, जो मेरा प्रयास होगा, वो प्रयास ऐसा होगा कि उसमें मैं पूरी ताकत, अपनी पूरी साहस के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। मैं जीतूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जीतूंगा, कसम देते हैं कि मैं कोशिश करता हूं, मैं जीतना चाहता हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं जीत ही जाऊंगा, मैं नहीं जीत सकता। पर जो मैं प्रयास करने जा रहा हूं, वो प्रयास किसी भी पैरामीटर पे कमजोर नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। इसके बाद बेटा जी बात आती है गोल की। इसका गोल क्या था? इसका गोल था ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना, फिजिकल एक्टिविटीज में आगे लाना। अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या रहा इनके लिए? अचीवमेंट ऐसा रहा कि बहुत सारे गेम, जैसे फ्लोर हॉकी हो गया, ठीक है, ऐसे बच्चे जो मेंटली तौर पे सशक्त नहीं थे, पर फिजिकल एक्टिविटीज में इनको जब इन्वॉल्व किया गया, तो ऐसे बच्चों ने क्या काम किया? अपने माइंड को, अपने माइंड का उन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, जब डेली एक चीज को वो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, बस उनके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा नहीं है कि पहुंचेगी नहीं इंफॉर्मेशन, और वो जब डेली एक ही एक्टिविटीज को देखते हैं तो वो सीखते हैं, जरूर सीखते हैं। तो देखो, बहुत सारी बॉल, जैसे आपकी बास्केटबॉल है, तो आपने देखा होगा चेयर पे बैठ के वो बास्केट में डालते हैं, इस तरह के गेम्स कुछ होते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है इनका। इसका उनको बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि वो बहुत ज्यादा फिजिकली फिटनेस की तरफ तो नहीं बढ़ पाए, पर हाँ, उन्होंने अपना स्टेटस इतना ऊंचा कर लिया कि अब वो डेली नीड के लिए किसी पे डिपेंड भी नहीं रह सकते। और वो मेंटली तौर पे भी जब देखते हैं सोसाइटी को, तो ये भी लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हम भी इसका पार्ट हैं। ये इसके बेनिफिट हैं। इसके बाद है बेटा पैरालंपिक। अब आप बात करते हैं पैरालंपिक की। पैरालंपिक क्या होता है बेटा? मैंने स्टार्टिंग में आपको दो चीजें बताई थी। एक, बच्चे वो जो मेंटली तौर पे प्रॉब्लम में होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो शारीरिक तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रॉब्लम में होते हैं, जिनकी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं होते, बॉडी पार्ट्स कट गए होते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, उनकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा था। कुल मिला के कहने का मतलब मीन्स टू से कि उनकी बॉडी कंप्लीट नहीं होती, उनकी जो वर्क होती है डेली फ्रूटफुल लाइफ हुआ, उसमें रिडक्शन हो जाता है, काम करने में उनकी क्षमता कम हो जाती है बेटा जी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए पैरा ओलंपिक शुरू किया गया, पैरा ओलंपिक शुरू किया गया। गटमैन ने इसको शुरू किया था 1960 में। पहली बार ये 1960 में पहली बार प्ले करे गए, और इसके अंदर रोम के अंदर स्टार्ट किए गए। गटमैन ने किया। गटमैन ने क्यों किया था? उनका एक कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसमें नहीं दे रखा है, बुक में भी नहीं दे रखा होगा। वो देखते थे युद्ध में बहुत सारे लोग, जो वार होते थे, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में लाखों लोग मारे गए, पर जो बचे वो फिजिकली डिसेबल हो गए, फिजिकली डिसेबिलिटी के शिकार हो गए बहुत सारे लोग। तो वो लाइफ से कुछ डिटैच ना हो जाए, इसीलिए गटमैन ने इनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट तैयार किया, एक अलग स्पोर्ट्स तैयार किए, वो पैरा ओलंपिक्स कहलाते हैं। पैरा ओलंपिक्स क्या होता है बेटा? कि इसके अंदर जो डिसेबिलिटीज के शिकार लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले क्या था कि होते थे, उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। 1988 में इसको ऑफिशियल स्वीकार कर लिया गया। 1988 में
इसको ऑफिशियल तौर पे स्वीकार कर लिया गया कि हाँ पैरा ओलंपिक ठीक है, ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए। पहले ये केवल समर होते थे, अब ये समर और विंटर होते हैं। जैसे मैंने ओलंपिक में बताया, ओलंपिक कमेटी होती है, वो क्या डिसाइड करती है, एक बार समर होगा, एक बार विंटर होगा, 2-2 साल का उनके अंदर डिफरेंसेस होता है। सेम प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहता है यहाँ पर भी। इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी इसकी पैरा ओलंपिक गेम्स की। ओपनिंग, क्लोजिंग, सेरेमनी। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है। इसके लिए क्या होता है, प्रत्येक देश के ओपनिंग सेरेमनी में हर देश के जो पार्टिसिपेशन होते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट होते हैं, वो अपने अपने देश का फ्लैग लेके और असेंडिंग ऑर्डर, उस देश की जो जिस देश में ये गेम होते हैं उस देश का अल्फाबेटिक लैंग्वेज जो होती है उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वो मार्च पास्ट करते हैं। और जो कंट्री इसको होस्ट करती है वो सबसे लास्ट में चलती है मार्च पास्ट के लिए। क्लोजिंग में क्या होता है, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और मेडल वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसके बाद वहां पर उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाता है कि हम पैरा ओलंपिक कितना अच्छा कराया और इस तरह से हम इसमें अचीवमेंट रहा कि कितने लोगों ने कितने मेडल जीते। इसके बाद होता है बेटा आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। जब 1968 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको ऑफिशियली मान्यता मिली, तब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, उस कमेटी के अंदर 22 सितंबर 1989 को 1988 में इसको कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया और 1989 के अंदर पैरा ओलंपिक कमेटी बन गई। इसका जो मुख्यालय, जो इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी में बॉन के अंदर है। अब कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज कि कैसी डिसेबिलिटीज, लोग कैसे होते हैं। सपोज करो कि एक जिसका पर्सन का हाथ नहीं है, वो दौड़ तो सही लेगा बेटा, वो दौड़ तो सही लेगा, उसको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसका एक पैर नहीं है उसके साथ दौड़ाना सही होगा नहीं। तो इसके लिए अलग 10 कैटेगरी बनाई हुई है बेटा, जिसमें ब्लाइंडनेस आएगा, जो अटेम्प्शंस होती हैं, बॉडी की बॉडी कट के पार्ट होते हैं, या फिर लेग कट होता है, कुछ भी इस तरह की, तो वो 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पैरा ओलंपिक। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक हो बेटा।